अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। उम्मीद है अब आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्मोक तो लाहौर में काफ़ी है और देखें अब क्या सद्देबाब होता है। हर साल ये होती है और इसके लिए पहले से प्लानिंग नहीं होती। पहले से ये इन चीज़ों की प्लानिंग होनी चाहिए। डेंगू आता है उससे पहले होनी चाहिए, स्मोक आती है उससे पहले होती है। लेकिन बस हम इस टॉपिक पे मैं क्या बात करूं, इसमें थोड़ी सी लाया अमल तैयार होना चाहिए। और हमारे जो इसके लोग हैं जो इस चीज़ को देखते हैं, एनवायरनमेंट वाले, उनको करना चाहिए अपना काम। हर एक को अपना काम बेहतर तौर पे पहले से प्लान करना चाहिए। दूसरी बात मेरे दोस्तों, मेरा दिल बहुत अपसेट हुआ है। औरत चाहे कोई भी हो, चाहे अच्छी हो बुरी हो, वो उसका अपना फेल है, अल्लाह के साथ उसका अपना मामला है। लेकिन एक माँ को, एक औरत को जब उसके हिट किया जाता है फेस पे, या मारा जाता है, या अब्यूज़ किया जाता है, मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि देखें, औरत कुछ भी कर ले, वो है तो अल्लाह ने कमज़ोर बनाई ना। उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो आगे से हाथ पकड़ ले, मुकाबला कर ले। फिजिकली वो वीक होती है। कुछ ऐसी होती है जिसको बैठ के बात करके मियाँ बीवी हल कर सकते हैं। सिर्फ नाजुक है, बहुत नाजुक औरत है। तो मैं आपसे यही कह रही थी कि कुछ बातें बैठ के मामले को सॉर्ट करते हैं। अगर किसी को गुस्सा भी आए, देखो दो पहिए होते हैं, कभी कभी एक थोड़ा सा खराब होता है तो दूसरा पहिया उसको बैलेंस करता है। तो ये मियाँ बीवी का रिश्ता बैलेंस है। अगर उसको, मैं जिस हवाले से बात कर रही हूँ आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हमारी एक्ट्रेस थी, डांसर है, जो भी है, लेकिन औरत तो है ना दोस्तों। दुख मुझे बहुत लगा कि काफ़ी उसको मारा गया है। और अफसोस इस बात का है कि एक नाजुक औरत को हाथों से, घूंसों से मारा गया। अगर उसने कोई बदजुबानी भी की थी तो बैठ के मामले को सॉल्व किया जा सकता था। और मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है, इसमें अप्स एंड डाउन आते हैं, इसमें लड़ाइयाँ भी होती हैं, बड़ा कुछ होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि दौर बदल गया है। पहले भी मर्द हजरात औरतों पे जुल्म किया करते थे लेकिन पता नहीं चलता था। अब तो बड़ी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया है कि अगर ज़रा सी बात हो तो पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो दोस्तों, इस्लाम में भी है कि अगर औरत गलत है तो उसको ज़ुबान से समझाए, और अगर वो नहीं समझती तो उसके गाल पे मत मारे, यानी मारना मना फरमाया है। लेकिन इन चीज़ों को हम लोग समझ नहीं पाते ना। गुस्सा हराम क्यों कहा गया है? गुस्से को हराम इसीलिए कहा गया है कि गुस्से में इंसान को पता नहीं चलता वो कर क्या रहा है। और इसी तरह औरत के लिए है कि उसकी ज़ुबान जो है वो उसे सब कुछ करवाती है। अगर एक टाइम पे वो खामोश हो जाए तो मर्द को गुस्सा ना आए। और इसी तरह अगर मर्द ने कोई गलती की है तो उसको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, ना कि एक जुल्म का पहाड़ ही तोड़ दे और इतना मारे कि अगला बंदा जान से भी जाए। एक और वाकया था दोस्तों, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि मियाँ बीवी की लड़ाई हुई और मियाँ ने उसको धक्का मारा और उसका सर लगा नीचे, नीचे लगा और उसके इधर सर लगा और वो मर गई। और उन्होंने इस केस को छुपाने की कोशिश की। लेकिन प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे जो भी मेरी वीडियो देखे, कि हमारे दिल और दिमाग में ये जो स्मोक भरी है ना, इसको क्लियर करें, दिलों को साफ करें, एक दूसरे को माफ़ करें और अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएं, मुश्किल मत बनाएं। और जब भी किसी औरत को देखें तो अपनी बेटी को देखें जो छोटी सी होती है, उसका सोचे वो किसी और घर ब्याह के जाएगी और उसका हस्बैंड उस पर हाथ उठाएगा तो मुकाफाते अमल तो है। गौर कीजिएगा।